हिस्टोरिकल फिल्म भी देखता हूँ, वेब सीरीज भी देखता हूँ और हिस्टोरिकल उपन्यास बुक्स ही पढ़ता हूँ। तो फेवरेट कोई तो होगी? सबसे फेवरेट मेरी किताब है, उसका नाम है चित्रलेखा। एक प्यार की डेफिनेशन है बहुत जबरदस्त, पुण्य पाप की डेफिनेशन है। मतलब एक प्रैक्टिकल चीज है कि लोग पुण्य पाप का एक ओरा बनाते हैं फर्जी, और सच्चाई क्या होती है वो आपको उसमें मिल जाएगी। मैं तो ये जरूर आपसे पूछना बहुत छोटी सी है, 2 उपन्यास पहले तुम पढ़ो, चित्रलेखा और गुनाहों का देवता। ठीक है, ये मैं पढ़ूंगी दोनों ही बहुत, और मैं जरूर पढ़ूंगी, क्योंकि आपसे मैं जरूर ये जानना चाहूंगी जैसे कि ये पाप और पुण्य लोग बना देते हैं। मेरे साथ कुछ सालों पहले ये भी था, मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो ये पाप और पुण्य सच में कुछ होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है। इंसान की सोच होती है ना, और आप अच्छा करते हो, आपको ये सब चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब पाप पुण्य जैसे कोई चीज है नहीं होती। नहीं। तो फिर इसके बाद जैसे कि आपकी जॉब लगी, कर्म होते हैं बस, अच्छे बुरे, अच्छे कर्म। तो यार हमें कैसे पता चलेगा कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं? जैसे हम जिस फ्लो में जा रहे हैं, मतलब जिस टाइप से अपने लाइफ स्टाइल को जीते हैं और जो भी हम करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हाँ हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हमारे माइंड में बहुत सी चीजें चलती हैं। कर्म में ये है कि आपने अपने लिए कितना किया, दूसरों के लिए कितना किया, ये आपको पता चल जाएगा। आप दूसरों के लिए कितना सोचते हो, दूसरों के लिए कितना करते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। आप दूसरों के लिए सोचते हो, करते हो, तो डेफिनेटली आपका कर्म अच्छा है। जो लोग सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं उनका, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है मैं दूसरों के लिए ज्यादा सोचती हूँ, अपने लिए बिल्कुल नहीं सोचती। अच्छी बात है ना, बिल्कुल नहीं अपने लिए ही सोचना चाहिए, लेकिन अच्छी बात है। हो जाता है जैसे लाइफ में, मेरी लाइफ में मुझे कुछ हो जाता है, मुझे कोई कह देंगे अरे तुमने कुछ गलत किया है लाइफ में, से तुमको भगवान वो कर रहा है। तो ये कैसे? ये कोई नहीं कर सकता, ये सिर्फ आदमी सामने वाले को डाउन करने के लिए भी करता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग जैसे दिन भर पब्लिक डीलिंग करते हैं, हस्बैंड वाइफ के भी बहुत सारे केसेस आते हैं, लड़का लड़की के भी आते हैं। पता लगा कि लड़की अच्छी है, लड़का नहीं अच्छा है, तो लड़का उसको डोमिनेट करने के लिए उसमें कोई कमियां निकालेगा क्योंकि वो सुंदर है, और पुरुष सुंदर है, महिला वो है, तो उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ ऐसे निकालेगी कि ये डाउन रहे। तो वो बेसिकली एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है और कुछ नहीं है। सामने वाले को कैसे हम डाउन करें। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो मतलब अभी इस टाइप का कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो आपको अच्छा लगे आपको वो करना चाहिए। आपको खुद इतना पता है कि हमें क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत। एकदम डेफिनेटली सबको पता रहता है ये। आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? चंदौली में हुई थी? बनारस में हुई थी? आपने तो कहा चंदौली। दूसरी चंदौली। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि पहली पोस्टिंग नहीं, पहली बनारस में हुई थी, दूसरी चंदौली। तो बनारस में कितने साल तक आपका था? बनारस में लगभग 3 साल रहा था। 3 साल। इसके बाद चंदौली में हुआ? चंदौली आया। और वहाँ पे भी सोनभद्र में भी हुआ था? नहीं, सिर्फ चंदौली में हुआ था। इसके बाद फिर बाकी की आपकी जर्नी रही है। और बाकी आपका जो आपको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, तो वो बात तो इवन मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताती हूँ कि ये इतने फेमस हो चुके हैं कि जो मेरा भाई जहाँ रहता है इसरो में, वहां पर भी आपको लोग जानने लगे हैं। इवन गूगल करके देख रहे हैं कि भाई कौन है ये अनिरुद्ध सिंह, और ये क्या है भाई, ये मतलब उनके दिमाग में चलने लगा कि यार ये ऐसा, ये कौन है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ऐसा वैसा लोग मतलब सर्च करने लगे मेरे भाई के थ्रू। तो आपको वहां पर भी लोग जानने लगे। होता क्या है कि जब आप अच्छे काम करोगे तो डेफिनेटली एक लोगों को परसेप्शन बनता है आपके बारे में, और कोई अगर परसेप्शन बन गया, आप हंस बन गए हो तो आप कौवा नहीं बन सकते हो। ठीक, तो जो लोग आपके बारे में सोचने लगते हैं उनकी आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो आप उससे नीचे लो लेवल पे नहीं आके काम कर सकते, आप उससे ऊपर ही आपको लेवल में जाना पड़ेगा। ठीक, लोगों ने, आपने कुछ अच्छे काम किए, कुछ अच्छे क्रिमिनल आपके साथ मारे गए, आप भी मरते हुए बचे, मतलब इन सेंस मैं मरते बचा, तो लोगों ने मेरा एक अलग ओरा बना दिया, एक अलग मुझे तगमा दे दिया। जैसे आज की युग में कोई सिंघम कह देगा, कोई सिम्बा कह देगा, ऐसे आज के युग की उस समय में आदमी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कह देता था। ये एक तरीके से एक फिल्मी या एक अच्छा लगने वाला जैसा वर्ड है, ऐसी कोई चीज होती नहीं है। बट मुझे लगता है कि जैसे आपको ये सब कोई नाम ऐसे देते होंगे तो आपको बहुत अच्छा नहीं होता। नहीं, मेरे को सच में बता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता। नहीं, मतलब बुरा भी नहीं लगता, लेकिन ऐसा भी अच्छा नहीं लगता कोई ऐसा कर रहा है। वो मैं समझता हूँ कि नॉर्मल सी चीज है। अपना अपना लोग होता है ना कि आप किसी को किसी फेस में अच्छे लगे तो वो आपको एक पर्टिकुलर नाम दे दिए कि नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, इस टाइप की जो लाइन्स लोग बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो आपसे अटैच्ड है किसी न किसी तरीके से, इसलिए आपके लिए ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। तो कुछ ना कुछ होगा प्यार उनके प्रति, तभी तो आप वो ऐसा बोलते हैं। देखिए, लोगों के लिए आप करते हो तो डेफिनेटली चीजें होती हैं। जैसे मैंने अभी एक चेंज बता रहा हूँ आपको, जब मैं बदायूं में बहुत सारी औरतों को दारू छुड़वा के आया, तो देखिए कोई इंसान जो कहते हैं ना कि जो बहुत सारे लोग भगवान के अलावा भी लोगों को भगवान टाइप का दर्जा दे देते हैं, वो क्यों दे देते होंगे, वो मैं ये सोच के करता हूँ। उनको लगता है कि इन्होंने मेरे लिए कर दिया तो मेरे लिए भगवान जैसे हैं। ठीक, जो इन्होंने कर दिया मेरे लिए, जैसे मैंने सिखा की शादी की है,
इतनी बच्चियों की फोन आते हैं, इतनी प्रॉब्लम बताती हैं, इतने दूर दूर होती हैं जिनको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, सच बता रहा हूँ। लेकिन उनकी अपेक्षा होती है तो मैं उनको कोशिश करता हूँ कि संतुष्ट हो जाए, इनको उनकी हेल्प मैं कैसे कर सकता हूँ, जो भी बन पड़ता है वो कोशिश करता हूँ करने की। तो उससे आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, एक तरीके से अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं लोगों की, फिर उस पर आपको चलना करना वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, तो वो जो पब्लिक देती है ना, एक आपको ये जैसे गवर्नमेंट ने दिया आपको रिवॉर्ड, तगमा बोलते हैं उर्दू में, तो जो पब्लिक दी है आपको कि ये फलाने स्पेशलिस्ट या सेमा या वो तो आपको उसके लेवल पे फिर जाके काम भी करना पड़ता है, फिर बहुत त्याग भी करना पड़ता है। क्योंकि जब आप उस लेवल पे हो जाते हो तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे बढ़ती जाती है बहुत ज्यादा है, और फिर इतना ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। हम भी तो इंसान ही है ना, कभी कोई गलती नहीं हो जाए, सड़क पे कुछ नहीं हो जाए, हर कोई रिकॉर्ड करता है। अरे गुस्से में कभी गाली भी निकल सकती है, तो पता लगा लोग उसी को फिर एक आज के सोशल मीडिया युग में इतना नेगेटिव चलाएगा कि आपकी बनी हुई छवि को 2 मिनट में लोग गिराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर जगह जलने वाले भी लोग होते हैं, वो सब भी देखना पड़ता है। बहुत टफ हो जाती है लाइफ, मतलब एक तरीके से पर्सनल लाइफ कुछ नहीं बचती है। हाँ, पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि आप अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे ही नहीं पाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरे टाइम जब भी हम यहाँ आते हैं तो मैंने तो यही देखा कि पूरे टाइम ये ऑफिस के बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। फिर ये सोचता हूँ ना मैं, शॉर्ट में तो मैं बता दे, फिर ये सोचता हूँ कि आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं उसी में शामिल कर लेता हूँ अपने को। दीपावली में नहीं जा पाए, कहीं रहते हैं हम लोग, पुलिस में कहाँ जा पाते हैं, तो सोचता हूँ गश्त कर रहा हूँ, फलाने दीपक जला रहे हैं, वो पटाखे चला रहे हैं, चलो मान लेता हूँ इन्हीं की खुशी में मेरी भी खुशी है। ऐसे अपने को मर्ज कर लेते हैं। शुरू में लगता है, फिर आदत पड़ जाती है। पता नहीं आप लोगों को कैसे ये चीजें की आदत पड़ जाती है। मुझे जैसे अगर मैं कभी हॉस्टल में या कहीं नहीं रहती थी तो मुझे अगर मेरे को फेस्टिवल में जाने को नहीं मिल जाता ना तो बहुत अकेलापन सा लगने लगा था, यार मेरे घर में सब अकेले होंगे, मैं भी यहाँ अकेली हूँ। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है। तो ये सेक्रीफाइस आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं शायद, इसलिए आपको इतने सारे लोग प्यार करते हैं और पसंद करते हैं, है कि नहीं? डेफिनेटली। तो इस वीडियो को हम लोग अब यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बातें हो चुकी हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सी चीजें आपके बारे में जानकारी मिल चुकी है। और कोई पॉइंट बचा हुआ है तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कभी कोई ये ना कहे कि हाँ ये दीदी आपने ये वाला नहीं पूछा, क्यों नहीं पूछा। देखो, पढ़ाई के समय में आप 100 किताबों को एक बार मत पढ़ो, एक किताब को 100 बार पढ़ो, आप सक्सेस हो जाओगे। और हमेशा एग्जाम से पहले अपनी जो टेक्स्ट बुक है उन्हीं को रिपीट करो, कभी जो न्यूमेरिकल टाइप की बुक है उस पर मत जाओ, है ना। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, गलती कहाँ होती है। लड़का कंपटीशन देने के लिए गया, अति उत्साह में उसने किताब खरीदी, वो सबसे पहले वो न्यूमेरिकल पे चला गया, जिसको कहते हैं प्रश्नोत्तरी, उस पे। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, अब आप मेरे पास आए, मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, आप मेरे बारे में जानते नहीं हो, आप मेरे बारे में 10 प्रश्नोत्तरी बना दो पब्लिक को और खुद ही पढ़ लो उसमें, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो एटलीस्ट आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए पूरा, आपने वो पढ़ा हो। अगर आप हड़प्पन कल्चर पढ़ रहे हैं तो पूरा आपको पढ़ा होना चाहिए हड़प्पन कल्चर, तब आप उसके क्वेश्चन बैंक पे जाएंगे। तो अगर कोई गलत भी उत्तर उसमें होगा, जैसे अक्सर गाइड में होता है, तो आप सही कर दो कि ये नहीं, ये सही है, क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है। इसलिए हमेशा टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, आंसर वाली सीट पे कम है। ये भी मैं बताना चाहूंगी कि बहुत ही क्लियर बताना चाहती हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैंने जितना भी समझा है आपसे, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है चीजों को। अब वो आपका स्टडी का जो भी स्ट्रेटेजी रहा हो उस टाइम का, उससे आपका पूरी तरह से क्लियर है। इवन आप मैप को भी बता दोगे यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, इतना तो हम लोग को जो अभी रिसेंट के पढ़े बच्चे हैं उनको क्लियर नहीं होती। हम हमेशा हिस्ट्री को ज्योग्राफी के तरीके से पढ़ते थे और ज्योग्राफी को हिस्ट्री मिक्स करके, जैसे आपने मैप से पढ़ना स्टार्ट किया चाहिए, इसलिए आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो चुका है वो चीजें, यहाँ से है, ऐसे पढ़ सकते हैं। अब हम पता लगा कि हम पढ़ रहे हैं कि पाटलिपुत्र कहाँ है, हमें पता ही नहीं है मैप में, हमने पढ़ लिया कि पाटलिपुत्र का फलारा राजा था, पाटलिपुत्र हम जानते ही नहीं है। तो हमने पहले मैप बनाया, उसमें किनारा दिखाया गंगा का कि ये पाटलिपुत्र है आज का पटना, तो वो भूलेंगे नहीं हम। फिर उस पाटलिपुत्र के बारे में पूरा पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र है क्या, तब जाके फिर हिस्ट्री में घुसते हैं, तो वो कभी भूलता नहीं है। ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाती है और हिस्ट्री भी। अच्छा, तो अभी लास्ट क्वेश्चन, बस मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है?